हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपके फाइनेंस कब ठीक होंगे। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सकें। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मत्स्य द फिश अवतार, मत्स्य अवतार का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके फाइनेंस कब ठीक होंगे। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके फाइनेंस कब ठीक होंगे। ओम नमः शिवाय। आपके फाइनेंस कब ठीक होंगे। ओम नमः शिवाय। टू ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, वाव। टू ऑफ कप, 2 नंबर इंपॉर्टेंट है किसी का बर्थ मंथ बर्थ डेट। फाइव ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल पेंटिकल। फाइनेंस की रीडिंग कर रहे हैं और पेंटिकल्स आ रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ट्स, 10 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर, 10 नंबर। 9 ऑफ पेंटिकल, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। 10 ऑफ कप्स, यस। 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल 10। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। 4, ये भी 10 नंबर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ। 10 नंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 बार 10 नंबर आया है, 4 बार। और 5 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, ओके। स्टार साइन देखे तो टॉरस, लोगो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके फाइनेंस कब ठीक होंगे। बहुत पेंटिकल के कार्ड आए हैं और वो भी सेटिस्फेक्शन वाले कार्ड्स हैं। यहाँ पे सेटिस्फेक्शन है, यहाँ पे सेटिस्फेक्शन है, यहाँ पे सेटिस्फेक्शन है, यहाँ पे सेटिस्फेक्शन है। यहाँ थोड़ी इनसिक्योरिटी है और यहाँ थोड़ी जगलिंग की एनर्जी है। बताती हूँ मैं, ओके। सबसे पहले तो ना कुछ लोगों की शादी तय होने का चांस मुझे दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपकी शादी होने वाली है, या आपके सोलमेट या आपके लवर की आपकी लाइफ में एंट्री होने वाली है। या तो एंट्री होने वाली है या उससे शादी होने वाली है, दोनों में से कुछ हो सकता है। अगर जिनकी शादी होने वाली है तो उनके फाइनेंस तो बहुत अच्छे हो जाएंगे शादी के बाद, क्योंकि आप उनकी लाइफ में अबंडेंस लेकर जा रहे हैं और वो भी आपकी लाइफ में अबंडेंस लेकर आ रहा है, ठीक है। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए लकी साबित होने वाले हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड बता रहा है। तो जिनकी शादी होने वाली है उनके तो फाइनेंस अच्छे होंगे ही होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि फैमिली के लिए कुछ होने वाला है। अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी चाहते थे, अगर अब तक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे, डिपेंडेंट थे किसी पे, और आपकी फैमिली के लिए अब आप चाहते थे कि आपकी फैमिली के लिए अब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी हासिल करें ताकि आपकी फैमिली को आप अच्छी लाइफस्टाइल दे पाए। अगर आप ऐसा सोच रहे थे तो आपकी वो मनोकामना पूरी होने वाली है, क्योंकि फैमिली के लिए खुशियाँ क्रिएट हो रही है और ये आप कर रहे हैं। आप अपनी फैमिली को प्रोवाइड करने वाले हैं, तो आप अपनी फैमिली के लिए खुशियाँ क्रिएट करने वाले हैं। तो कुछ फैमिली में कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो खुशियाँ लेकर आएगी। या तो आपकी फैमिली में किसी की शादी होगी, तो अगर आपके फैमिली में किसी मेल की शादी होगी तो जो फीमेल आएगी ना घर में, आपकी भाभी भी हो सकती है वो, ठीक है। तो वो जो फीमेल आएगी ना,
वो बहुत सारी अबंडेंस लेकर आने वाली है आपकी फैमिली में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखता है। और अगर आपकी ही शादी होने वाली है तो आप अबंडेंस लेकर जाने वाली है शादी करके, और अगर आप मेल हैं तो आपकी शादी होने वाली है तो आपकी वाइफ ढेर सारी अबंडेंस लेकर आपकी फैमिली में आने वाली है। फैमिली में खुशियाँ क्रिएट होती हुई मुझे दिख रही है किसी न किसी तरीके से, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है जो कि ये बता रहा है कि पिछले टाइम में आप दुखी रहे हैं, कुछ आपको बिटरेड फील हुआ है, जिससे आपने एक्सपेक्ट किया वहीं आपको छोड़ के चला गया, उसने आपको हेल्पलेस फील करवाया, उसने आपकी हेल्प नहीं की, जिस टाइम पे आपको उनकी ज़रूरत थी तभी उसने आपका साथ छोड़ा, ऐसा कुछ हो सकता है। अगर आप बिजनेस में पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे थे तो आपके पार्टनर ने आपको बिट्रे किया हो सकता है, अचानक से उसने बिजनेस आपसे अलग कर दिया, ऐसा हो सकता है। या फिर आपने जिससे एक्सपेक्ट किया था उसने आपकी एक्सपेक्टेशन तो तोड़ी है, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। लेकिन अब वो सारी चीज़ें अब हील हो जाएगी, रिवील हो जाएगी, ठीक है, मैनेज हो जाएगी। तो अब तो अच्छा आपके फाइनेंस अच्छे होने ही वाले हैं, और वो भी कंप्लीशन के साथ। 4 बार 10 नंबर मतलब कंप्लीशन, मतलब इस साल के अंत तक तो आपकी लाइफ, आपकी झोली में खुशियां ही खुशियां होगी। और बस आपको ये कहा जा रहा है कि इस खुशियों को पैसों से मत तोलिएगा, ठीक है, कि ज़्यादा पैसे हो तभी खुशी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सेटिस्फेक्शन वाली आपकी फाइनेंस होंगे जहाँ आपकी फैमिली खुश रहेगी, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड बता रहा है कि आगे आप पे और ज़्यादा जिम्मेदारी आ सकती है, या ऑलरेडी आप पे जिम्मेदारियां हैं। आप एक साथ बहुत सारी लोगों को मैनेज कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, बहुत से लोगों को आप प्रोवाइड कर रहे हैं मनी, ऐसा हो सकता है। एक साथ आप 2 घर चला रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। मतलब कि अगर आप शादीशुदा हैं और अगर आप अलग रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो आप अपने मदर फादर के घर में भी प्रोवाइड कर रहे हैं पैसे, ऐसा भी हो सकता है। या अगर फीमेल हो तो भी आपको मैके में पैसे देने पड़ते हैं, मैके में ऐसी सिचुएशन है, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि आपका बच्चा हॉस्टल में रह रहा है, वहाँ आपको उसे पैसे प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो कुछ है जो 2 चीज़ें आप संभाल रहे हैं जहाँ बहुत मुझे दिक्कतें आ रही थी, लेकिन आगे आने वाली जो समय है उसमें स्मूथनेस आई जाएगी। मतलब कि आप आसानी से वो 2 चीज़ें संभाल पाएंगे, ठीक है, बैलेंस कर पाएंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है जो कि बता रहा है कि आपको जितना हो सके ना फाइटिंग वाली एनर्जी से दूर रहना है। जिनके साथ आपके फाइट हो जाती है इनसे लोग तो आप बिल्कुल पार्टनरशिप मत कीजिएगा, उनके साथ आप काम नहीं करिएगा, ठीक है। और जितना हो सके लड़ाई झगड़े से बचें। शिवलिंग के साथ अगर झगड़े होते हैं तो उससे भी बचें, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, सॉरी, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि आपको और ज़्यादा अपनी लाइफ में एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि आपको बहुत सी चीज़ें संभालनी है, तो इसके लिए पेशेंस लगेगा। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि अपने अंदर ऊर्जा और ज़्यादा आपको बढ़ाने की ज़रूरत है, और ज़्यादा पेशेंस लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप पे जिम्मेदारियाँ तो है और आने वाले समय में भी जिम्मेदारियाँ और ज़्यादा बढ़ सकती है, लेकिन हो जाएगा। बस शर्त यह है कि अपने आप को एनर्जेटिक रखें। आपके फाइनेंस कब ठीक होंगे? ओम नमः शिवाय। क्लियरिंग, डिटैचमेंट, clearing. As true offering arises, it becomes easy to let go. You start to trust that more will always arrive. You shift from mind to God's. Such a freedom. तो यहाँ आपको ये कहा जा रहा है कि पुरानी एनर्जी रिलीज करें, जिनके साथ झगड़ा हुआ है वो एनर्जी रिलीज करें। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप बार अगर आपका किसी के साथ झगड़ा होता है तो उनसे डिटेच ही रहे, ऐसे लोगों से डिसकनेक्ट करें, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी बिगड़ रही है। इससे आपकी एनर्जी बिगड़ेगी तो आप अपनी लाइफ में वो सब मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। तो जिनके साथ आपके मन मिटाव होते हैं ऐसे लोगों से दूर रहना है, इन शॉर्ट, ठीक है। तो अपने लाइफ में आपको थोड़ा एनर्जी क्लियरिंग की ज़रूरत है, और अपना माइंड आपको माइंड में से गोड्स में शिफ्ट करना है। मतलब कि जो होता है ईश्वर की इच्छा से होता है, मेरा कुछ भी नहीं है, जो भी है वो ईश्वर है और ईश्वर का ही दिया हुआ है और ईश्वर को ही समर्पित है। मेरा कुछ नहीं है, सब ईश्वर का है, सब में ईश्वर है। ऐसी भावना के साथ अब आपको क्लियरिंग के साथ अपनी लाइफ में चलना है, और ऐसे लोगों से डिटेच रहना है जहां आपके मन मुटाव बढ़ जाते हैं। With detachment, you finally feel whole inside or without a fulfillment of particular desire. Ironically, that is often when it's fulfilled. यहाँ आपको कहा जा रहा है कि अगर आप किसी चीज़ के पीछे पड़ गए हैं ना,
तो पीछे पड़ना बंद करें, उस चीज़ से डिटेच हो जाए। अगर आप भगवान को बार बार एक ही जिद कर रहे हैं कि आपकी ये विश पूरी हो जाए, ये विश पूरी हो जाए, ये विश पूरी हो जाए, और आप भगवान के पीछे पड़ गए हैं ना, तो आपको कहा जा रहा है कि इस वक्त उस विश से डिटेच हो जाए। ठीक है, भगवान के पीछे मत पड़े, वो विश पूरी हो या ना हो, फिर भी आप अपनी लाइफ में खुशी ढूंढें। ठीक है, तो इस वक्त आपको अपनी इच्छाओं से डिटेच रहने को कहा जा रहा है। अगर आप पीछे पड़ जाएंगे तो वो इच्छा उतनी ही आपसे दूर भागती जाएगी। तो इससे अच्छा है कि उनसे डिटेच हो जाएंगे। जब आप उनसे डिटेच हो जाएंगे, सरेंडर कर देंगे, फिर आपकी विश अचानक से भगवान पूरी कर देंगे। तो किसी चीज़ की जिद मत कीजिएगा इस वक्त, ये कहा जा रहा है। और पेशेंस रखनी है, ठीक है, उतावला नहीं होना है। मेक द राइट चॉइस, abundance, oh my god, make the right choice, be humble in all you do, vanity breeds sickness, make the right choice। अब अगर आप कुछ डिसीजन ले रहे हैं तो वो डिसीजन आपकी विजडम में से आ रहे हो जरूरी है कि आपकी विजडम से आ रहे हो। कोई ऐसे डिसीजन मत लीजिए को दूसरों को दिखा देना है, दूसरे को उसकी औकात दिखा देनी है। वो उसने मुझे बहुत ताने मारे ना, उसने मुझे ये किया ना, उसने पास्ट में मेरे साथ वो किया था ना, अब मैं उसे दिखा दूंगा, मैं ये शो ऑफ कर दूंगा, ये करूंगी, ये बताऊंगा कि मेरे पास भी है ये सब सोच मत रखिएगा। ठीक है, तो जो भी आप डिसीजन ले हम्बलनेस के साथ ले, सबका भला सोच के ले। ठीक है, सबका भला सोच के ही डिसीजन लेने हैं, और सेल्फ सेंटरनेस नहीं होनी चाहिए, और शो ऑफ की एनर्जी नहीं होनी चाहिए। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो डिसीजन है, आप जो चूज़ कर रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं। कहीं शो ऑफ करने वाली एनर्जी में से तो नहीं आ रहे हैं, तो ऐसी एनर्जी वाले डिसीजन मत लीजिएगा। ठीक है, जो सही है, सच में सही है और आपके लिए अच्छा है, वही करना है। अबंडेंस, यू विल रिसीव अबंडेंस। जैसे ही आप ऐसी थिंकिंग रखेंगे ना कि मुझे दूसरों को दिखाना है, ऐसा कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ मेरे अपने लोगों को खुशियाँ देनी है, ऐसे सही थिंकिंग में से जब आप अपनी लाइफ में मनी को अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे ना, तब अबंडेंस अपने आप अट्रैक्ट होती जाएगी। इंटेंशन मैटर करते हैं। यूनिवर्स हमेशा इंटेंशन पे ध्यान देती है कि हमारा इंटेंशन क्या है, लोगों को नीचा दिखाने का है, बदला लेने का है, या शो ऑफ करने का है, तो यूनिवर्स भी साथ नहीं देगी। एक्सेप्टेंस, फेथ, रिकवरी, डेस्टिनी, व्हील ऑफ फॉर्चून डेस्टिनी ही बता रहा है। डेस्टिनी अब आपका साथ देगी, जरूर देगी, बस ये थोड़ा ध्यान रखना है कि इंटेंशन पे ध्यान रखना है। ठीक है, एक्सेप्टेंस का कार्ड आया है, तो एक्सेप्टेंस की कमी रही है, कुछ लोगों ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया है, रिजेक्ट किया है, खास करके आपके फाइनेंशियल कंडीशन पे आपको ताने मारे हो सकते हैं, ऐसा भी कुछ हुआ हो सकता है। तो ऐसी कुछ एनर्जी रही है पास्ट में, उसे क्लियर कर दीजिए। फेथ का कार्ड है, ईश्वर पे फेथ रखिए, ईश्वर आपके सारे प्रॉब्लम दूर कर देंगे। आपके हाथ में सच में रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, खजाना ही मिलने वाला है, आपको अबंडेंस मिलेगी। फेथ रखिए, और रिकवर हो जाएगी आपकी फाइनेंस भी। ठीक है, आपके फाइनेंस जो अफेक्ट हुए हैं अब तक, वो रिकवर हो जाएंगे। अगर कुछ लॉस भी हुआ था बिजनेस में, तो वो भी रिकवर हो जाएगा। रिश्तों में ध्यान थोड़ा रखें। ठीक है, पैसों के नाम पे रिश्तों का बलिदान मत करिए, ये थोड़ा ध्यान रखना है। रिश्ते और पैसे में हमेशा रिश्ते को चुनिएगा। पीसफुल वॉरियर, सिंक्रोनिसिटी, पीसफुल वॉरियर, आर्कएंजल एरियल, थैंक यू एरियल फॉर हेल्पिंग मी स्टैंड माई ग्राउंड विथ पीस। तो आपकी लाइफ में कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, हो सकता है कि आपके सिबलिंग के साथ चल रहे हैं, या फिर अंकल या आंटी के घर के लोगों के साथ हो रहे हैं, कजिन्स के साथ, मतलब कि अगर कुछ भी ऐसा चल रहा है तो थोड़ा ध्यान रखना है, आपको इस वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना है। ठीक है, वॉर में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, वॉर लड़नी है लेकिन बहुत पीसफुली, अपने ग्राउंड को पकड़ के। वॉर पे ध्यान ही नहीं देना है ज़्यादा आपको इस वक्त आपको अपने लिए अच्छी लाइफ क्रिएट करने में ही ध्यान देना है। ठीक है, तो आपको हम्बल रहने को खास करके कहा जा रहा है। सिंक्रोनिसिटी, थैंक यू, और शांति रखने को कहा जा रहा है। थैंक यू एंजल, आई ट्रस्ट योर वेल टाइम गाइडेंस एंड साइन। आपको साइन और सिंक्रोनिसिटी ऑलरेडी मिलना शुरू हो चुकी है कि अब आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है, फाइनेंस आपके ठीक होने ही वाला है, ऐसा आपको अंदर से फील होना शुरू हो जाएगा। आपके, मैंने जैसे कहा, सोलमेट या लवर की एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है, उसके लिए भी आपको सिंक्रोनिसिटी मिल रही है, तो उस पर भी फोकस करें।
ठीक है, तो आपको ऑलरेडी साइन और सिंक्रोनिसिटी दी जा रही है कि अब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। लुक इन अ बुक, फ्रेंडशिप। Look in a book. Whatever your question right now, you will find the answer to in a book. The words you find will bring the insight you seek. आपके मन में कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो आप आसपास नजर दौड़ाएगा, आपको कहीं से कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा जिसमें आपको गाइडेंस मिल जाएगी। हो तो या तो हो सकता है सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट आपको पढ़ने को मिल जाए अचानक से, या फिर आजू बाजू कहीं कुछ भी लिखा हुआ मिल जाए, बुक्स में से आपको आंसर मिल जाए, कुछ आपको आंसर मिल जाएंगे। आपके मन में जो भी क्वेश्चन होंगे ना, उसके आपको साइन और सिंक्रोनिसिटी के थ्रू आंसर दिए जा रहे हैं। तो उस पर थोड़ा फोकस करें, आसपास थोड़ा अवेयर रहे, आपको क्या साइन दिए जा रहे हैं, क्या आप पढ़ रहे हैं, उसमें भी फोकस करें। इसमें भी आपके क्वेश्चन के आंसर हो सकते हैं। लुक इन अ बुक का मतलब ये भी है कि आपको थोड़ा अपनी लाइफ में मैनेजमेंट की ज़रूरत है। जैसे आपके जो विशेष है, आपके जो टास्क अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, या आपको अपनी लाइफ में जो कुछ भी अचीव करना है, उसके लिए आपको थोड़ी बुक लिखनी पड़ेगी, मतलब कि डायरी बनानी पड़ेगी। ठीक है, रोज़मर्रा के थोड़े हिसाब भी लिखना शुरू करें। अगर हिसाब ना लिखे तो फिर भी आप ना जो चाहते हैं ना अपनी लाइफ में, उसकी यादी बनाकर लिखें। ऐसा भी कुछ आप कर सकते हैं, इससे भी मैनिफेस्टेशन में हेल्प होगी। अब लुक इन अ बुक का मतलब ये भी है कि आपके पास जो विजडम है उसे भी दूसरों के साथ शेयर करें। मतलब कि आपके पास अगर कोई नॉलेज है तो वो भी दूसरों के साथ शेयर करें। आपके फाइनेंस बुक से ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, तो जितना हो सके बुक्स का यूज़ करें। मतलब कि विद्या के साथ कनेक्ट करें। विद्या से आपको ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं, आपके फाइनेंस मैनिफेस्ट हो सकते हैं विद्या के थ्रू। तो जितना हो सके विद्या से कनेक्ट करें, ठीक है, नॉलेज से कनेक्ट करें, बुक से कनेक्ट करें। इस कार्ड का मतलब ये भी है कि इस कार्ड के साथ यहाँ पे जो बुक आई है, इसमें मैं आंखें बंद करके कोई एक पेज पे फिंगर रखूंगी, वहाँ जो लिखा होगा वो आपके लिए मैसेज होगा। ठीक है, तो मैं आंखें बंद करके एक पेज पे फिंगर रख रही हूँ। आस्क फॉर हेल्प दिख रहा है। Angels are crystal beings who protect everyone and the fairy say now is the time for you to ask for angelic assistance। साथ में फ्रेंडशिप का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी फ्रेंड की हेल्प मिल सकती है। या तो आपका कोई फ्रेंड आपका बिजनेस पार्टनर बन सकता है, या फ्रेंड की सिफारिश के थ्रू आपको कोई जॉब की ऑफर मिल सकती है, या फिर कोई फ्रेंड आपको हेल्प भी कर सकता है फाइनेंस में। ऐसा भी हो सकता है, या फाइनेंस क्रिएट करने में आपकी हेल्प कर सकता है। फिर फ्रेंड्स का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। आस्क फॉर हेल्प का भी यही मतलब है कि आपको हेल्प मिलने वाली है। फ्रेंडशिप, फेरीज एंड ह्यूमन अलाइक नीड्स फ्रेंड्स। नाउ इज द टाइम टू सीक आउट दोस हु विल सपोर्ट एंड एनकरेज यू ऑन योर जर्नी टू फुलफिल योर ड्रीम। आपको सिर्फ अपने ड्रीम की लिस्ट बनाने की, आप क्या ड्रीम हासिल करना चाहते हैं, आपकी क्या विशेष है, उसकी लिस्ट बनाए और उसके लिए मेहनत शुरू कर दे। एनर्जी के साथ, पैशन के साथ उसके लिए काम करना शुरू कर दे। सही लोग आपसे जुड़ते जाएंगे, सही लोग का आपको सपोर्ट भी मिलता जाएगा, अपने आप वो सब कुछ होगा। एक बार सिर्फ ठान लेना है कि मुझे ये सब अचीव करना है, और उसके लिए मुझे अब इसके लिए मेहनत शुरू कर दीजिए। फिर देखिए अचानक से कैसे कैसे लोग आपके साथ जुड़ते हैं और आपके रास्ता आसान बनता जाता है। तो कुछ लोग भी आपकी इस जर्नी में जुड़ने वाले हैं, और आपकी इस ड्रीम पूरे करने में कुछ लोगों का भी रोल आपको मिलने वाला है, हेल्प मिलने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। कुछ नहीं तो मोरल सपोर्ट तो मिलेगा ही फ्रेंड्स से। ब्लू स्टार, फॉलो द लाइट ऑफ योर इनर कंपास द ब्लू स्टार, इट विल लीड यू टू द ट्रूथ दैट रिसाइड विद इन योर सोल। अपने अंदर जो ब्लू स्टार है उसे फॉलो करें, आपके अंदर जो सच छुपा है उससे कनेक्ट करें। ठीक है, इन शॉर्ट आप अपने ब्लू स्टार, अपनी लाइट को फॉलो करें, ये आपको आपके सच की तरफ ले जाएगा। तो आपके अंदर जो प्योर लव है उससे कनेक्ट करें। तो इसीलिए लड़ाई झगड़े से दूर रहे, और फिर जितना हो सके प्योरिटी को अपने लाइफ में जगा दें। मत्स्य, द फिश अवतार, प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल डिसास्टर्स। तो आपकी लाइफ में ऑलरेडी नेचुरल डिसास्टर्स आए हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके डिवोर्स हुआ हो, तो इसकी वजह से फाइनेंस बिगड़ गए, फाइनेंशियल बैलेंस बिगड़ गया, या फैमिली में किसी का डिवोर्स हुआ हो सकता है, या कोर्ट केस चला हो सकता है, तो उसी वजह से भी फाइनेंस बिगड़े हुए हो सकते हैं, इम्बैलेंस हुए हो सकते हैं, या फिर किसी की डेथ हो गई हो, इसकी वजह से आपके फाइनेंस इम्बैलेंस हो गए थे। तो जो भी नेचुरल डिसास्टर्स आपने अब तक झेले हैं उसमें आप प्रोटेक्टेड रहे हैं, और आगे भी आप प्रोटेक्टेड है, और रिकवर भी हो जाएगा। जो भी हार्म हुआ है वो रिकवर हो जाएगा। सिक्योरिटी फॉर
सी फिशर्स एंड ट्रैवलर्स। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि आप जो भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं उसमें भी आप सिक्योर हैं। हो सकता है आपका काम ऐसा है जहाँ आप ट्रैवलिंग ज़्यादा करते हैं तो वहाँ भी आप सिक्योर हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो ट्रैवलिंग होने का चांस लग सकते हैं, या ट्रैवलिंग करके कोई दूसरी जगह पे रहने जा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आपकी ये जो जर्नी है, लाइफ की जो जर्नी है उसमें आप सिक्योर है, ये आपको कहा जा रहा है। प्रिजर्विंग एंशियंट ट्रेडिशन एंड नॉलेज। एंशियंट ट्रेडिशन को पकड़ के रखना है और नॉलेज को पकड़ के रखना है, मतलब कि उसे नहीं भूलना है आपको, अपने संस्कार नहीं भूलने हैं। आपके जो आपको जो ट्रेडिशन वैल्यूज़ दी गई है, मोरल वैल्यू दी गई है, उसका ध्यान रखना है इन शॉर्ट, ठीक है, उसे नहीं खोना है। अगर झगड़ा हो जाता है तो भी आपको उस ट्रेडिशंस की और मोरल्स की वैल्यू रखनी है, ठीक है, तो शांति बनाए रखनी है, ठीक है। जितना हो सके शांति बनाए रखिएगा, अपनी एनर्जी मत बिगाड़िएगा झगड़े में। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।